भारत में शादी का सीजन चल रहा है। ऐसे समय में सोने चांदी के दाम में बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। अगर हम आज की बात करें तो एमसीएक्स पर गोल्ड और सिल्वर की रेट क्या है ये आप समझिए। एमसीएक्स पर सोने की अगर हम बात करें तो गिरावट के साथ 1,60,700 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। चांदी भी 2,65,646 रुपए किलो के स्तर पर है, इसमें भी गिरावट देखी गई है। और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,61,680 रुपए है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,85,000 रुपए है। देखिए, जो गिरावट देखी जा रही है इसके पीछे वैश्विक बाजार में स्थिर रुख और निवेशकों का सुरक्षित एसेट्स की ओर रुख बदलना मुख्य कारण माना जा रहा है। अब शादी हो या निवेश का मौका हो, भारतीयों के लिए सोना चांदी हमेशा से पहली पसंद रहे हैं। जो कीमती धातुओं में नरमी देखी जाती है और ये ऐसे समय में आई है जब निवेशक मुनाफा वसूली के साथ साथ वैश्विक भू राजनीतिक घटनाक्रमों और अमेरिकी व्यापार नीतियों पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि देखिए, इसमें कभी गिरावट दर्ज की जाती है, फिर उछाल देखने को मिलता है। और हमने देखा कि कुछ दिन पहले सोने में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। उसके बाद हालांकि ये जो उतार चढ़ाव है ये थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव और सुरक्षित निवेश की मांग के कारण सोने चांदी को समर्थन मिला था, लेकिन ताज़ा सत्र में कीमतों में सीमित दबाव देखा गया। दरअसल अमेरिका ने ईरान के तेल और हथियार व्यापार से जुड़े 30 से अधिक संस्थानों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ चुका है। जिनेवा में ईरान की परमाणु कार्यक्रम पर प्रस्तावित वार्ता से पहले अमेरिकी की सैन्य गतिविधियों में बढ़ोतरी और सख्त चेतावनियों ने बाजार में अनिश्चितता का माहौल बनाए रखा। इसके अलावा अमेरिकी प्रशासन की टैरिफ नीति भी बाजार की धारणा को प्रभावित कर रही है। वैश्विक व्यापार साझेदारों के साथ तनाव के बीच अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने संकेत दिया है कि जहां जरूरी होगा वहां वैश्विक टैरिफ दर को 15% तक बढ़ाने के निर्देश दिए जा सकते हैं। इससे वैश्विक व्यापार और आर्थिक वृद्धि को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं, जो आमतौर पर सुरक्षित निवेश परिसंपत्तियों जैसे सोने का समर्थन देती हैं। दूसरी ओर अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 97.8 के नीचे फिसल चुका है, जिससे डॉलर में कीमत तय होने वाली कमोडिटीज विदेशी निवेशकों के लिए अपेक्षाकृत सस्ती हो गई है। कमजोर डॉलर आमतौर पर सोने चांदी की मांग को बढ़ावा देता है, लेकिन फिलहाल बाजार में मिश्रित संकेतों के चलते कीमतों में सीमित गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि गिरावट जो है सीमित है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। और हम देख रहे हैं कि ये जो रेट्स हैं वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, यानी कि आप इसको लगातार आपको नज़र बनाए रहनी है और आप कुछ कह नहीं सकते। एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि लगातार आपको मार्केट पर नज़र बना के रखनी होगी अगर आप निवेश करना चाहते हैं। और अगर आपकी मजबूरी है, कोई फंक्शन है, शादी है, घर में आपको सोना खरीदना ही है, तो लोग जितने ग्राम खरीदने वाले थे उन्होंने उसमें कटौती की है, क्योंकि कीमतें आसमान छू रही हैं। देखिए, सराफा व्यापारियों और बाजार एक्सपर्ट्स का मानना है कि त्योहारी सीजन और शादियों के चलते बाजार में तेजी अभी बरकरार रह सकती है। कई लोग इसे निवेश के एक सुरक्षित अवसर के रूप में देख रहे हैं, जिसके कारण गोल्ड ईटीएफ की बात करें, भौतिक सोने की मांग बढ़ी है। हालांकि मध्यम वर्गीय ग्राहक अब दाम थोड़े स्थिर होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपनी ज़रूरत के गहने बनवा सके। अगर मांग का यही रुझान जारी रहा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई चेन में कोई सुधार नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में कीमतों में और भी अधिक हलचल और नए रिकॉर्ड स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोना और चांदी सिर्फ धातु नहीं है, बल्कि ये डर, भरोसे, महंगाई और वैश्विक हालात का आईना होते हैं। इनके दाम कभी अचानक से बढ़ जाते हैं, कभी बिना चेतावनी के फिसल जाते हैं। इसकी वजह समझने के लिए हमें बाजार की मनोवृत्ति को समझना होता है। जब दुनिया में हालात अस्थिर होते हैं, जैसे युद्ध की आशंका, बड़े देशों के बीच तनाव, शेयर बाजार में भारी गिरावट या आर्थिक मंदी का डर, तब निवेशक सबसे पहले सुरक्षित ठिकाना ढूंढते हैं। ऐसे समय में सोना और चांदी सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं। बाजार में डर जितना ज्यादा होता है, इन दोनों की मांग उतनी ही तेजी से बढ़ती है और दाम ऊपर चले जाते हैं। यही वजह है कि बड़े वैश्विक संकटों के समय सोना अक्सर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचता है। महंगाई भी सोने और चांदी के दाम बढ़ने की बड़ी वजह मानी जाती है। जब रोजमर्रा की चीजें महंगी होने लगती है और पैसों की कीमत घटने लगती है, तब लोग ऐसी संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं जिसकी वैल्यू समय के साथ बनी रहे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि महंगाई के दौर में सोना एक ढाल की तरह काम करता है। इसीलिए जैसे ही महंगाई के आंकड़े बढ़ते हैं,
सोने और कई बार चांदी में भी तेजी देखने को मिलती है। ब्याज दरों का असर भी बहुत गहरा होता है। जब केंद्रीय बैंक ब्याज दरें घटाते हैं तब बैंक में पैसा रखने या बॉन्ड में निवेश करने का फायदा कम हो जाता है। ऐसे में निवेशक सोना और चांदी की तरफ रुख करते हैं, जिससे इनके दाम बढ़ते हैं। इसके उलट जब ब्याज दरें तेजी से बढ़ाई जाती हैं तब सुरक्षित रिटर्न वाले विकल्प ज्यादा आकर्षक लगने लगते हैं और सोना चांदी थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। देखिए, डॉलर की चाल भी इनकी कीमत तय करने में अहम भूमिका निभाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमत डॉलर में तय होती है। जब डॉलर कमजोर होता है तब सोना चांदी दूसरे देशों के निवेशकों के लिए सस्ते हो जाते हैं, मांग बढ़ जाती है, जिससे दाम ऊपर जाते हैं। लेकिन जैसे ही डॉलर यहाँ पर मजबूत होता है, सोना चांदी महंगे लगने लगते हैं, कीमतों पर दबाव आ जाता है। भारत जैसे देश में मौसमी मांग भी बहुत मायने रखती है। शादी का सीजन, त्योहार, धनतेरस और अक्षय तृतीया जैसे मौके सोने की खरीद को बढ़ा देते हैं। इस दौरान मांग बढ़ने से दामों में मजबूती आती है। हालांकि यह असर आमतौर पर अल्पकालिक होता है, लेकिन बाजार की दिशा तय करने में इसकी भूमिका अहम रहती है। चांदी के मामले में एक अलग पहलू भी है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि चांदी सिर्फ निवेश नहीं है, बल्कि एक औद्योगिक धातु भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहनों की बात करें, नई तकनीकों में चांदी की मांग बढ़ने पर इसके दाम तेजी से ऊपर जाते हैं। लेकिन अगर उद्योगों में सुस्ती आती है और वैश्विक ग्रोथ धीमी पड़ती है तो चांदी सोने से ज़्यादा तेजी से गिरती भी है। इसीलिए चांदी को सोने के मुकाबले ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला निवेश माना जाता है। तो आप देखिए कि हमने देखा कि चांदी के दाम एकदम धड़ाम से नीचे आते हैं और चांदी में काफ़ी सुस्ती देखी जाती है, यानी कि काफ़ी यहाँ पर दामों में फ़र्क होता है। पर सोने में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलता। हालांकि कुछ दिनों पहले सोने में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन अभी जो है बाज़ार में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। कभी दाम थोड़े कम हो रहे हैं, लेकिन आप ये कहें कि अगर किसी को एक निवेश करना है तो फिर आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स से मानते हैं कि अगर आप और दिनों तक इंतज़ार करेंगे तो हो सकता है कि जो ये दाम है ये रिकॉर्ड स्तर को छू ले। लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि एक साथ एक दिन में सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए, यानी कि आपको टुकड़ों में निवेश करना चाहिए। अब अगर आपको निवेश करना है तो आप फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं, लेकिन फिजिकल गोल्ड के साथ दिक्कत ये होती है, स्टोरेज की सबसे बड़ी समस्या होती है। बैंक लॉकर्स भी आजकल सेफ नहीं है, हमने कई केसेस देखे हैं। तो फिर आप डिजिटल गोल्ड की तरफ भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप गोल्ड की SIP ले सकते हैं और आप गोल्ड के बिस्किट्स, कॉइन ले सकते हैं। और जो लोग ज्वेलरी लेते हैं, मेकिंग चार्जेस बहुत होते हैं उसमें। तो ऐसे में जब आप उस सोने को बेचने जाते हैं तो मेकिंग हट जाती है। लेकिन हम देखिए कि सोना हमारी परंपराओं का भी हिस्सा है और कोई भी शुभ मौका होता है, सोने के आभूषण भी खरीदे जाते हैं और महिलाएं घर में पहनती है। ऐसे में आप ज्वेलरी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा लंबा इंतजार करना होगा। एक्सपर्ट्स से कहते हैं कि आपको टारगेट सेट करना है कि अगर आप लंबे निवेश के लिए सोना खरीद रहे हैं 10 साल 15 साल के लिए, तो फिर आपके पास जब पैसा है आप निवेश कर दीजिए, आप मार्केट पर नज़र मत रखिए। लेकिन अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म है तो फिर आपको लगातार मार्केट पर नज़र बनाए रखनी है कि जिस दिन रेट्स थोड़े कम हो उस दिन आप निवेश कर सकते हैं। हालांकि चांदी में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से चांदी ने रिकॉर्ड स्तर को छुआ फिर उसमें गिरावट देखी गई। ऐसे में चांदी की ज्वेलरी आजकल ट्रेंड में है। आप चांदी के भी यहाँ पर ज्वेलरी तो ले ही सकते हैं, साथ ही कॉइन्स भी आप ले सकते हैं। वो अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो चांदी की तरफ भी आप जा सकते हैं, जिसमें आप डिजिटल गोल्ड तो आप लेते हैं, लेकिन चांदी में आप सिल्वर ETF में भी निवेश कर सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप निवेश करने वाले हैं? आप हमें राय कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।